नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा में। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है मैथ्स में, जो कि है परसेंटेज। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा कि परसेंटेज होता क्या है, साथ में परसेंटेज, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स में क्या इंटर रिलेशन है, वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड है और इन तीनों को आपस में कैसे इंटरचेंज किया जाए, ये सीखा हमने पिछले वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस और उनके परसेंटेजेस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम जो भी फ्रैक्शंस या परसेंटेज वैल्यूज़ देखेंगे उन्हें हमें बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में इस टाइप के फ्रैक्शंस या परसेंटेजेस काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव हैं, बहुत बार आते हैं। और साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए क्वेश्चंस को इजीली और जल्दी सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो फ्रैक्शन लिया है वो हम लेते हैं 1, ठीक है। जो सबसे पहला फ्रैक्शन है वो है 1। तो हमने पिछली वीडियो में फ्रैक्शन को किस तरीके से परसेंटेज में चेंज किया जाए ये सीखा हमने। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में जब भी चेंज करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और इसी के विपरीत जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तब हम 100 से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में देखी है। तो यहाँ पर अगर हम पहला फ्रैक्शन 1 ले रहे हैं, तो 1 जो है वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा, जो कि 100% हो गया। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने का जो रूल है वो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो आगे चल के मैं ये छोटी छोटी बातें कि यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोलूँगा, ताकि क्या हो, हमारा समय कम लगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। तो जो पहला फ्रैक्शन मिला हमें, वो हमें मिल रहा है 1, जिसका परसेंटेज वैल्यू है 100, ठीक है। उसी तरीके से हम एक दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं 1/2, ठीक है, मतलब आधा। तो जब एक 100% है तो आधा क्या होगा, ये होगा 50%, ठीक है। इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हमने चेंज किया। 1/2 था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 2 से 100 50 बार में चला गया, तो ये आ गया 50%। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपना नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं 1/3। 1/3 जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना परसेंटेज में चेंज करने के लिए, तो ये आएगा 100/3। तो ये 100 3 से कंप्लीटली डिवाइड तो होता नहीं है, तो जब हम इसको डेसिमल में डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आएगा 33.33%। और साथ ही साथ जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के तौर पे लिखेंगे तो ये बनेगा 33 सही 1/3%। अगर चाहे तो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ। जब 3 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बार में 9 हुआ, एक रिमाइंडर बचा 0, फिर 3 बार में जाएगा 9, एक रिमाइंडर बचेगा, अब एक जाएगा नहीं तो डेसिमल देना पड़ेगा, तो ये 10 हो गया। फिर 3 बार में जाएगा 9, फिर एक बचेगा, फिर डेसिमल दे चुके हैं हम ऑलरेडी, तो 1 0 आएगा, तो 3 बार में, तो ये 3 आगे आता ही जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। तो डेसिमल में हमने लिखा 33.33%, ठीक है। अगर इसको ही हमें अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होता तो हम क्या करते हैं, डेसिमल ना देकर पहले 3 बार में ले गए 9 आया, फिर 3 बार में ले जाएंगे तो फिर 9 बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा हमारा। तो जो क्वोशंट है वो 33, रिमाइंडर को हमने ऊपर लिखा और नीचे जो है डिवाइजर, तो 33 सही 1/3 ये फ्रैक्शनल वैल्यू आया, ठीक है। इसी तरीके से अगला फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं हम 1/4, या फिर थोड़ा हम इसको इलेबोरेट करते हैं, और ये जो 3 है ना, 3 की जगह पे हम और एक बार लेंगे 1/3 पे हम लेंगे यहाँ पे 2/3, 2/3, यानी इसका जस्ट 2 गुना। जब 1/3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 2/3। तो 2/3 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा ना, वो ये जो डेसिमल है 2/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा, डेसिमल में क्या आएगा 66.66%,
ठीक है, ये जो 6 है ये बार बार रिपीट होता है, तो कई जगहों पे हमें ये 66.67% भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो 6 है जो आगे रिपीट हो रहा है इसको हम राउंड ऑफ करके 67% लिखते हैं। उसी तरीके से जब हम 33 1/3 जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको भी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते समय हम इस कोशेंट को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो रिमाइंडर बचा है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हर बार हम यही करेंगे, तो ये आएगा 66 से ही 2/3%। अब अगला फ्रैक्शन देखते हैं जो कि है 1/4। तो 1/4 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 100 25 बार में चल जाएगा, तो ये बचेगा 25%। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका 2 गुना। जब 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2, है ना। तो 1/2 ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितना होता है, ये होता है हमारा 50%। ठीक है, तो इसको हम फर्दर यहां पे नहीं देख रहे हैं, हम करेंगे अब इसका 3 गुना। तो जब 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। तो फ्रैक्शन वैल्यू लिखने के लिए 1/4 कितना था 25%, तो 3/4 आएगा 25% का 3 गुना यानी कि 75%। सिमिलरली जब हम इसका 4 गुना देखेंगे तो यह आएगा 4/4 यानी कि 1, और 1 क्या होता है, वो होता है 100%। तो इसको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है हमें। अब जो अगला फ्रैक्शन हम देखेंगे वो है 1/5। 1/5 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो ये आया 20%। उसी तरीके से हम इसका 2 गुना 2/5 देखेंगे तो 20% का डबल क्या हो जाएगा 40%। उसी प्रकार हम देखेंगे 3/5, तो बस 3 गुना देख रहे हैं तो 20% का 3 गुना क्या होगा 60%। 4/5 देखेंगे 4 गुना यानी 20 चौके 80%, और 5/5 देखेंगे 20% का 5 गुना यानी 100%, और ये वैसे भी 5 और 5 कट जाता है तो 1 बचेगा, तो 1 वो 100% होता ही है, तो इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जो अगला फ्रैक्शन है जो हम देखेंगे वो है 1/6 1/6। तो इसको जब हम चेंज कर रहे हैं परसेंटेज में तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 100/6। जब 2 से काट देते हैं तो ये हो गया 3 और ये हो गया 50, तो ये आया 50/3%। तो डेसिमल में जब हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा 16.66 या कहीं जगहों पर 16.67% लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 6 बार रिपीट हो रहा है, 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ करके हम उसको 7 लिख देते हैं। और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखेंगे तो ये होता है 16×3 = 48, 2 रिमाइंडर बचेगा बटे में 3, तो 16 से ही 2/3%। उसी तरीके से जब हम 1/6 का 2 गुना देखेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2/6, और 2/6 क्या होता है 2 से ऊपर नीचे जब काटेंगे तो ये आएगा 1/3, और 1/3 हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं जो कि होता है 1/3 कितना होता है, ये होता है 33.33% या फिर 33 सही 1/3%। ठीक है, तो हमें 2/3 को डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें 1/3 को, तो ये हम लिख सकते हैं 33.33% या फिर 33 1/3%। ठीक है, अब अगला फ्रैक्शन देखते हैं 3/6। तो ये 3 से कट रहा है ऊपर नीचे, जब काट देंगे तो ये बचेगा 1/2, और 1/2 कितना होता है 50%। फिर आते हैं 4/6, ये भी 2 से कट रहा है, जब ऊपर नीचे हम काटेंगे 2 से तो ये बचेगा 2/3 मतलब 2/3, और 2/3 भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि कितना था 2/3, ये था 66.66 या फिर राउंड ऑफ करके 66.67%, और फ्रैक्शन में उसका वैल्यू था 66 2/3% मतलब मिक्स फ्रैक्शन में
जब हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 66.67% या फिर 66 2/3%। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 5/6। तो अगर हम देखें 5/6 क्या है, ये 1/6 का 5 गुना है। ठीक है, तो 5 गुना है तो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल में आया है 16.67, इसको भी हम 5 गुना कर देंगे। तो हम करते हैं यहाँ पे 5 × 16.67, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7×5 = 35, हाथ में लगा 3, 30 और 3 33 हो गया, 16×5 = 80, 3 83, 83.35% आएगा। और उसको जब मिक्स फ्रैक्शन में करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 × 16 सही 2/3%। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16×5 = 80, और रिमाइंडर जो बचा उसको भी 5 से करेंगे तो ये 10 आएगा और नीचे 3 बचेगा। अच्छा, अब एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो 10 हो गया ना, ये 3 से बड़ा हो गया, मतलब ये 3 से डिवाइड हो सकता है। कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, और एक रिमाइंडर बचेगा। तो जो 3 बार में डिवाइड हो रहा है वो 80 में ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 33 1/3%। ठीक है, और ये जो 83.85% है ना, इसको बहुत जगहों पर 83.33% भी लिखा हुआ रहेगा। बहुत ही पास पास के वैल्यू है, तो जब भी हम परसेंटेज में डील कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन, मतलब लगभग वैल्यू चलता है, तो इसीलिए हम दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, या फिर ये जो 5/6 था ना, इसको हम एक और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। 5/6 जब एक में से 1/6 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 5/6। ठीक है, एक बार आप अगर चाहें तो आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं कि एक में से जब मैंने 1/6 माइनस किया तो मिला मुझे 5/6। और एक जो है, एक का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 100%, और 1/6 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये होता है 16.67%। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 83.33%। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हमें याद होना चाहिए, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में आके चेंज कैसे कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन हम देखेंगे वो होगा 6/6। तो ये तो 100% आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रैक्शन जो है वह है 1/7। 1/7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको याद रखना भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम अपने बेसिक अप्रोच फॉलो करते हैं कि परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 100/7। तो जब हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये होगा 14.28%। आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं। और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये होगा 14 सही 2/7%। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब भी हम 1/7 को 1/7 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे ना, तो एक टेबल चलेगी यहाँ पे, टेबल ऑफ 14, मतलब कि 14 का पहाड़ा। कैसे? तो जब हमने 1/7 निकाला तो मिला हमें 14, और 14 का डेसिमल के बाद जो नंबर मिला वो मिला 14 दूना 28, मतलब 14 का डबल 28। उसी तरीके से जब हम 2/7 निकालेंगे तो 2/7 क्या निकलेगा, यहाँ पे 14 निकला था तो उसका डबल कर देंगे 28, और ये हो जाएगा 28 का डबल 56। उसी तरीके से जब हम 3/7 निकालेंगे तो 14 3 42, और 42 का डबल 84। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। 4/7 निकालेंगे तो 14 चौके कितना हो जाता है, 56, और 56 का डबल क्या होता है, 112। पर ध्यान रखेंगे 112 में से एक जो है वो आगे कैरी हो जाएगा, डेसिमल के बाद बस 2 डिजिट रखनी है, तो ये हो जाएगा 57.12%। ठीक है, यहाँ तक हम साथ ही साथ इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो भी देखते हैं। तो 1/7 कितना मिल रहा था हमें, 14 सही 2/7%। तो हमें जो 2/7 है ये निकलेगा हमारा, जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 सही 4/7%। और जो 3/7 है ये हमारा निकलेगा 14 3 42 सही, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7%। और जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकलेगा 14 चौके 56, 4 दूना 8/7। अब 8 आ गया ना, 7 से बड़ा हो गया तो 7 से डिवाइड कर देंगे, एक बार में जाएगा
तो एक आगे ऐड हो गया 57 और एक रिमाइंडर बचा तो उसको ऊपर लिखेंगे 57 1/7%। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो कि हमें बार बार सवाल में मिलेंगे और इनको कैसे चेंज किया जा रहा है उसका बेसिक भी एकदम कंठस्थ होना चाहिए। और साथ ही साथ ये वैल्यू जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे ना वैसे हमें ये सब याद होते जाएगा। बट हम कोशिश भी करेंगे कि इसका एक टेबल बना लें, घर पे कहीं लगा दें और इसको रोज़ सुबह शाम एक बार देखें। देखने से क्या होगा ना, चीज़ें याद रहेंगी और वो रिटेन भी रहेंगे दिमाग में फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब अगला फ्रैक्शन देखते हैं 5/7। तो 5/7 क्या है, 1/7 का 5 गुना। या फिर हम जानते हैं कि यहाँ पे 14 का टेबल भी चलता है तो 14 × 25 70 होता है, तो 70% और 70 का डबल हो गया 140, तो वो एक जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यानी 71.40। तो 4 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉरी 4 तो लिखेंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 71.4 भी लिख सकते हैं या फिर 71.40 लिख सकते हैं। और जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा 14×25 70, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 70 सही, और ऊपर जो 2 है ना उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बार लिख देता हूँ, 5 × 14 सही 2/7। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो गया 70 और 5 दूना 10 हो गया। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो एक जो है आगे ऐड हो जाएगा और यहाँ बचेगा 3, तो 71 सही 3/7% आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम जब 6/7 निकालेंगे तो उसका 6 गुना करना पड़ेगा, तो 14 छके होता है 84 और 84 का डबल जो हो जाएगा वो होता है 168, तो ये क्या हो जाएगा 85.68%। और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 छक 84 और 12/7, तो ये निकलेगा हमारा 5.7%। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन जो कि है 1/8। तो 1/8 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 से कटेगा 2 बार में 25 बार में 25/2 यानी कि 12.5 12.5%, या फिर इसको मिक्स में लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2%। इसके बाद इसका 2 गुना करेंगे 2/8, तो 2/8 क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाता है 1/4 जो कि होता है 25%, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 3/8 निकालते हैं, 3/8 क्या होगा, इसका 3 गुना 12.5 का 3 गुना हो जाएगा 37.5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 × 36 3/2, तो ये 3 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 37 सही 1/2%। 4/8, तो 4/8 क्या होता है 1/2 जो कि होगा 50%, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। फिर आते हैं 5/8 पे, तो 5/8 क्या है 5 × 1/8 है, तो 1/8 होता है 12.5%, तो 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12.5% से, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 5 = 25, हाथ में लगा 2, तो 62.5%। या फिर जब मिक्स में चेंज करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5 × 12 1/2, तो ये हो गया 60 5/2 और ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। ठीक है, ये कैसे 62 हुआ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल ये दोबारा एक्सप्लेन करूँगा अगली वीडियो में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका अगला फ्रैक्शन 6/8। तो इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 3/4 हो गया, और 3/4 हम देख चुके हैं कि ये 75% होता है। 7/8 यानी 7 × 1/8, तो जब 1/8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1/8 क्या है 12.5%, तो ये हो जाएगा हमारा 87.5%। और जब इसी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा हमारा, ये 7 हो गया 3 बार में जाएगा तो 12 7 84 और 3 87 1/2%। ठीक है, उसके बाद 8/8, 8/8 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 100% ही हो जाएगा 1, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। अगला जो फ्रैक्शन है वो हम देखेंगे 1/9। तो 1/9 को जब हम चेंज करेंगे परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे ना तो डिवाइड करके आप लोग देखिएगा ये आएगा 11.11%, और जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे ये होगा 11 1 सही 9। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली थी, जैसे हमने 1/7 देखा था ना तो उसमें क्या हो रहा था, एक 14 का टेबल चल रहा था, और जब हम 1/9 देखेंगे ना इसमें क्या होगा, इसमें 11 का टेबल चलेगा। तो कैसे चलेगा 11 का टेबल देखते हैं हम। 1/9 है तो ये आया 11.11 या फिर 11 सही 1/9%। तो हम अब निकालेंगे 2/9,
तो 2/9 के लिए क्या करेंगे, ये जो आया ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 22.22। 3/9 के लिए हम लिखेंगे 33.33। तो चल रहा है ना 11 का टेबल। 4/9 क्या हो जाएगा, 44.44। 5/9 हो जाएगा 55.55। 6/9, 6/9 ध्यान देंगे हम, ये क्या होता है 5/9 हो जाएगा 55.55। 6/9, 6/9 ध्यान देंगे हम, ये क्या होता है जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में, तो ये 2/3 आया। तो वैसे भी अगर 11 का पहाड़ा पड़े तो ये आ गया 66.66% और 2/3 जो होता है वो भी 66.66% होता है। फिर देखिए अगर 7/9 तो ये हो गया 77.77%। 8/9 88.88% और 9/9 जो होगा वो 100% होगा। वो एक्चुअली में 9/9 जो है ना 11 का टेबल अगर चल रहा है तो ये हो गया 99.99%। और ये जो 9 होता है ना ये 99999 आते जाता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है, तो ये 1% के ही बराबर है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब ये तो डेसिमल देखा, अब हम एक बार इन सब का मिक्स फ्रैक्शन में भी परसेंटेज देखते हैं। तो 11 से ही 1/9 आया था, जब हमने 1/9 का निकाला था परसेंटेज, तो क्या करेंगे बस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 से ही 2/9, 33 से ही 3/9, ये हो जाएगा 44 से ही 4/9। 5/9 हो जाएगा हमारा 55 होल 5/9%। उसी तरीके से आगे के सारे फ्रैक्शंस भी मैं लिख देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान देंगे कि ये भी 3 से कट रही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 66 2/3%, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हो जाएगा हमारा 77 7/9%। ये हो जाएगा हमारा 88 8/9%। ठीक है, अब जो अगला फ्रैक्शन हम लेते हैं वो होगा हमारा 1/10। तो 1/10 इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया 10%। उसी तरीके से निकालेंगे हम इसका सारा जो मल्टीपल्स है, यानी 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 यानी कि 1 यानी 100%। तो 9/10 तक हम निकालेंगे। तो 2/10 जब इसको 2 से काटे तो ये क्या है 1/5, और 1/5 क्या होता है 20% होता है। ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर इसका 2 गुना है तो 10 का 2 गुना 20%। 3/10 क्या होगा, 10 का 3 गुना है तो ये 30%। ये 4/10 40%, या फिर ये जो 4/10 है ये 2/5 है, तो 1/5 का डबल 2/5 यानी 20% का डबल 40%। 5/10 ये क्या हो जाएगा 50%, और 5/10 क्या है 5/10 हमारा 1/2 जो कि 50% होता है। 6/10 यानी 60%, 60% या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/5 यानी इसका 1/5 का 3 गुना यानी 20 60%। 7/10 हो गया 70%, 8/10 हो गया 80%, या फिर 8/10 को हम 4/5 भी लिख सकते हैं, 1/5 का 4 गुना यानी 20 का 4 गुना 80%, और 9/10 जो हुआ वो हो गया 90%। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा अगला फ्रैक्शन 1/11। तो 1/11 इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो ये आया 100/11। जब इसको डेसिमल में हम लिखेंगे तो ये आएगा 9.09%, और मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ये 9 सही 1/11%। तो जिस तरीके से 1/7 को हमने देखा था कि उसमें चल रहा था 14 का टेबल, 1/9 में हमने देखा कि 11 का टेबल चल रहा था। उसी तरीके से 1/11 में जो होगा वो 9 का टेबल चलेगा। ये 11 है। ठीक है, तो 1/11 क्या निकला 9.09, तो 2/11 क्या निकलेगा 9 का टेबल कर देंगे मतलब 18.18, और मिक्स फ्रैक्शन में निकलेगा ये
18, 2/11%। तीन बटे 11 ये निकलेगा हमारा 9 27.27%। यहाँ निकलेगा 9 27 और यहाँ 3/11%। ठीक है, 4/11 क्या हो जाएगा हमारा 36.36%। अब आप लोग खुद से भी सोचिए कि क्या होगा इसका परसेंटेज वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं सारे चीज़ समझाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन कुछ खुद से भी एफर्ट लगाइए ताकि सीखने में मजा आए और ये चीज़ें हमें बहुत जल्दी जल्दी याद हो। 9 5 45 और यहाँ पे 5/11%। ठीक है यहाँ तक। तो इसी तरीके से फर्दर हम 6/11, 7/11, 8/11 सब निकाल सकते हैं, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एग्जाम में आ भी गया कि 7/11 क्या है, तो हमें देख के ही पता चल जाएगा कि ये 9 का टेबल क्या होता है 63। 9 के टेबल में 7 8 9 7 63 होता है, तो 63.63 आएगा, या फिर ये होगा 63 7/11। तो हम ये देख कर ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद हमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब हमें 1/9 1/11 याद है तब, क्योंकि ये टेबल में आ रहा है तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन देखते हैं, 1/12। तो जब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, 4 से काटते 3 बार में, 25 बार में, तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करते हैं 25 को, तो ये आएगा 8 3 24, 1 बचेगा, यानी 8.33%। और मिक्स फ्रैक्शन में होगा ये 8 सही 1/3%। उसी तरीके से हम आगे 2/12 निकालेंगे। तो 2/12 क्या होता है, 2 से काटेंगे तो 1/6, और 1/6 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो क्या होता है 1/6, ये होता है 16 सही 2/3%, या फिर 16.66, या इसी को हम लोग लिखते हैं 16.67%। फर्दर 3/12 जो कि होता है 1/4 यानी 25%, तो इसको हम नहीं इवोल्यूएट करेंगे बस। और जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस बच गए मैं उनको ही एक बार समझाता हूँ। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 1/14 का। तो 1/14, 1/7 में हमने क्या देखा था कि 14 का टेबल चल रहा था, वैसे ही 1/14 में जो होगा वो 7 का टेबल चलेगा। जैसे 1/9 और 1/11 में उल्टा टेबल चल रहा था, वैसा ही केस यहाँ पे देखने को मिलता है हमें। तो 1/14 क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो गया, यानी 100/14। तो जब इसको हम 2 से काट दिए 7 बार में, और ये 2 से जाएगा 50 बार में, तो ये आएगा 7 सही 1/7%। या फिर जब हम इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 7.14%। उसी तरीके से हम आगे निकाल सकते हैं 2/14। तो 2/14 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये करके 1/7 हो जाता है, तो 1/7 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हम निकालेंगे डायरेक्ट 3/14। तो इसका 3 गुना, यानी यहाँ पे जब 7 थी 21 और 21 का डबल हो गया 42, तो 21.42%। इस तरीके से हम बाकी का भी फ्रैक्शंस वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट जो है वो है 1/15। तो जब हम इसको चेंज करते हैं 1/15 को, तो ये हमें मिलता है 6.2/3%। ये आप लोग खुद से निकाल के देखिए कि ये कैसे आ रहा है, या फिर डेसिमल में निकालेंगे तो 6.66%। उसी प्रकार 1/16 जब हम निकालेंगे तो ये आता है हमारा, इसको हम 1/16 को ऐसे भी देख सकते हैं ना कि एक ये है 1/2 इंटू 1/8। 1/2 और 1/8 हमने अभी निकाला, क्या होता है 1/8, अगर हम ऊपर जाएं, हाँ ये रहा 1/8, 12.5% होता है जो कि। तो जब हम 1/16 निकाल रहे हैं, 1/16 का क्या मतलब हुआ कि 1/8 का भी आधा, तो यानी 12.5% का भी आधा। तो 12.5% का जब आधा करेंगे तब कितना निकलेगा, तब निकलेगा 6.25%। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। तो अब तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारे देखे। यहाँ पर मैंने इन सब का एक कंपाइलेशन कर दिया है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको डेली एक बार देखकर रिवाइज करें ताकि आपके दिमाग में ये रिटेन रहे और काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहे। जब भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तब उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये जो इमेज है इसका PDF बनाकर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।